सेंट्रल बैंक रिटायर्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन की त्रिवार्षिक आम सभा का आयोजन आज दिनांक 30 मार्च 2025 को होटल अंबर, लखनऊ में संपन्न हुआ। इस आम सभा में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लखनऊ अंचल प्रमुख श्री अजय कुमार खन्ना, संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री के नागर, राष्ट्रीय महामंत्री श्री NK पारीक जी, नागपुर इकाई के महामंत्री श्री DS लहाने एवं AICBOF के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विवेक पांडेय सहित बैंक के वरिष्ठ अधिकारीगण तथा संगठन के पदाधिकारियों के साथ एसोसिएशन के 286 सदस्यों ने सहभागिता की। एसोसिएशन की तीसरी ये कॉन्फ्रेंस हो रही है आज लखनऊ में। सर, किन मुद्दों पर बात होगी और कहाँ से लोग आए? ये सेंट्रल बैंक रिटायर्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन उन्होंने दे दी इंट्रोडक्शन। ये यहाँ के 7 यूपी के 7 जो रीजन्स हैं हमारे, उनके रिटायर्ड ऑफिसर्स यहाँ पर आज आए हुए हैं। उनकी वेलफेयर के लिए बैंक क्या कर रहा है, उन्होंने बैंक के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया, जिसके कारण बैंक आज तरक्की कर रहा है। और आज की डेट में जो स्टाफ है, बैंक की कस्टमर सेंट्रिक पॉलिसीज़ हैं जिनके कारण बैंक ग्रो कर रहा है। रिटेल में, एग्रीकल्चर, MSME, डिपॉजिट, बैंक का टोटल बिज़नेस जो है 6,86,000 करोड़ हो गया है। और हमारे जोन का टोटल बिज़नेस जो है वो 66,000 करोड़ है आज की डेट में। तो ये सब एम्प्लॉयज़ की और एक्स स्टाफ मेंबर्स की कंट्रीब्यूशन है, जिसके कारण हम ग्रो कर रहे हैं। और हमारी टॉप मैनेजमेंट ने जो कस्टमर सेंट्रिक पॉलिसीज़ दी हैं, कंपटीशन में हमें इतने कम कम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेस जो हम लोगों को ऑफ़र कर रहे हैं, उसके कारण बिज़नेस की ग्रोथ हो रही है। और इसमें स्टाफ और हमारे जो लॉयल कस्टमर्स हैं उनका सबसे बड़ा योगदान है। सर, जैसा कि होली का त्यौहार था, होली के त्यौहार के बाद आप लोगों ने कार्यक्रम रखा है, सर अपने जो कर्मचारी उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे होली के बाद? मैं अपने कर्मचारियों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे आज हम सीट पर बैठे हैं, तो ये हमारे एक्स स्टाफ मेंबर्स की देन है जिन्होंने अपनी लगन से, मेहनत से, इंटेग्रिटी से काम किया है। और आज हमारी ड्यूटी है कि आज हम बैंक को दोबारा से ग्रोथ पाथ पर कंटिन्यू रखें। लास्ट क्वार्टर में भी हमारे बैंक के फाइनेंशियल रिजल्ट्स अच्छे रहे हैं। 959 करोड़ का प्रॉफिट था। प्रोविजनिंग कवरेज रेशो जो है वो 96.54% थी। और हर फील्ड में बैंक ग्रो कर रहा है, इधर वो कासा है, एडवांसेस है, रैम है। तो मैं सभी स्टाफ मेंबर्स को यही कहूँगा कि वो लॉयल कस्टमर्स को बैंक के साथ जोड़ें, और ताकि बैंक भी बेनिफिटेड रहे और कस्टमर्स का भी बेनिफिट हो। NK पारीक, महासचिव ऑल इंडिया सेंट्रल बैंक रिटायर्ड ऑफिसर्स फेडरेशन हूँ। सेंट्रल बैंक के अंदर राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये रिटायर्ड और पेंशनर्स अधिकारियों की संस्था है। हमारे 19 एफिलिएट्स हैं, उसके अंदर लखनऊ अंचल भी एक एफिलिएट है। उसकी आज त्रैवार्षिक महासभा यहाँ हो रही है। और आज के दिन जो पूरे जो लखनऊ अंचल के पेंशनर्स और जो रिटायर्ड अधिकारी हैं वो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जो कि पेंशनर्स और रिटायरीज की जो समस्याएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे प्रमुख जो उनका जो मुद्दा है वो ये है कि पेंशन का अपडेशन होना चाहिए। हमारा ये कहना है कि केंद्रीय सरकार के पेंशनर्स को जो जब भी उनके पे कमीशन आता है, उनकी पेंशन का रिवीजन हो जाता है, अपडेशन हो जाता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर भी जो है उनके पेंशनर्स को ये सुविधा दी जा रही है। जबकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो पेंशन रेगुलेशंस आए थे 1995 में, वो केंद्रीय सरकार के पेंशनर्स और रिजर्व बैंक के पेंशनर्स के नियमों के प्रावधान के हिसाब से ही आए थे। हमारा यह कहना है कि जब वहाँ आप पेंशन का अपडेशन कर रहे हैं, तो जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके अंदर हम पेंशनर्स का पेंशन का अपडेशन क्यों नहीं हो रहा है, ये हमारी प्रमुख मांग है। हमारा एक जो मुद्दा है वो स्वास्थ्य जो बीमा है उसका जो है उसके प्रीमियम जो है, भाई हमारा ये कहना है कि भाई हमारा बैंक उसके लिए जो प्रावधान करे, क्योंकि हमें इसमें 1 महीने से 2 महीने की पेंशन जो है वो बीमे के प्रीमियम के रूप में दी जाती है। हमारा एक मुद्दा ये है कि भाई पेंशनर्स जो बैंक के पेंशनर्स रिटायर्ड हैं उनकी संस्था को जो है एक मंच प्रदान किया जाए, जहाँ पे हम राष्ट्रीय स्तर पे अपनी समस्याओं और जो मुद्दे उनको उठा सके, ये जो है। और हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजमेंट जो है उसका शीर्ष जो हमारा प्रबंधन है उसका
हम आभार प्रकट करना चाहेंगे कि उन्होंने पेंशनर्स और रिटायरीज के लिए समय समय पर कई वेलफेयर जो है एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और उनको पेंशनर्स का उनका सहयोग रहता है। हमारी आशा है कि वो आगे भी करेंगे। हमने हमारे पेंशन रिटायरीज को ये मैसेज दिया है कि भाई वो बैंक के उन्नति के लिए अपना भरपूर योगदान प्रदान करें। सर, सेंट्रल बैंक रिटायर्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन की जो यहाँ पे बैठक हो रही है सर, तो सर क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? पहले तो हम आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आप लोग आए, समय निकाल कर हमारे ये जो पंचवर्षीय अधिवेशन है सेंट्रल बैंक रिटायर्डीज एसोसिएशन के, उनका आपने कवरेज किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ये तीसरी कॉन्फ्रेंस है। पहली हमने 2016 में की थी, दूसरी 2020 में करी है और ये तीसरी। इसमें हमारे लखनऊ अंचल यानी कि लखनऊ जोन के जो रीजन्स हैं जैसे झांसी, कानपुर, इटावा, ये बनारस, देवरिया, गोरखपुर और लखनऊ, ये कानपुर, इतने जितने रीजन्स हैं, यहाँ के जितने रिटायर्डी हैं उनकी हम लोगों ने एक एसोसिएशन बनाई है। मेन मकसद ये होता है कि क्योंकि रिटायरमेंट के बाद में जैसे पेंशन अपडेशन हमारे राष्ट्रीय जो ये इनके पारिक जी हैं महामंत्री, इन्होंने आपको बताया होगा अपने संबोधन में कि पेंशन बन जाती है लेकिन उसके बाद भी उसमें कुछ न कुछ कमियां रहती हैं। उनके मुद्दों को मैनेजमेंट तक ले जाना, स्वास्थ्य के जो बीमा होता है, बीमा कंपनियों में भी कुछ प्रीमियम को लेकर, क्लेम को लेकर के जो समस्याएं आती हैं, अब रिटायरमेंट के बाद की इन समस्याओं का समाधान कौन करे, ऊपर तक कौन पहुंचा पाए, ये हमारी इसी संस्था ऑर्गेनाइजेशन का, एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य रहता है। और सब ज़िले से आते हैं। करीब हमारे लखनऊ के इसके अंदर करीब 700 के करीब जो हैं रिटायरीज मेंबर हैं और कोई किसी से कुछ नहीं लिया जाता, अपने पेंशन से करके हम लोग इस तरह की कॉन्फ्रेंस 5 साल में एक बार करते हैं। आज की ये अंबर होटल में ये हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ की और हम धन्यवाद अपने ऊपर जितने लोग आए हैं हमारे प्रतिभागी उनका भी करेंगे और साथ ही साथ हम अपने अंचल प्रमुख श्री ए के खन्ना जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने समय निकाल के हमारे इस कार्यक्रम में भाग लिया। टर्टल कंपनी का जहाँ तक सवाल है कि टर्टल कंपनी बॉम्बे का एक कलकत्ता का ब्रांड है, उसके रेडीमेड गारमेंट्स के शोरूम हैं, तो उन्होंने ये बैनर्स और कुछ और अदर आइटम्स के लिए अपनी स्पॉन्सरशिप दी है। मैं पीएन तिवारी टर्टल कंपनी का भी और उनके हायर मैनेजमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ।